क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 मैट्रिसेज एक्सरसाइज 3.3। देखिए 1 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त को जो है इंग्लिश में ट्रांसपोज कहा जाता है। अब पहले हम कुछ एग्जांपल देते हैं, उसके बाद इस सवाल को सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ ये मैट्रिक्स, ये इसमें देखिए क्या ठो रो है, R1 और R2, यानी कि 2 ठो रो है इसमें, और कॉलम क्या ठो है, C1 C2 C3। तो कॉलम क्या ठो हो गया, कॉलम 3 ठो हो गया, 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ ए, इसका ऑर्डर क्या हुआ, तो 2 × 3, यानी कि 2 ठो रो 3 ठो कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो गुना कॉलम। तो 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम। अब जो इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि हिंदी में परिवर्त, तो ट्रांसपोज का जो साइन होता है इस तरह से होता है, ये हो गया आपका ट्रांसपोज, जिसको हिंदी में परिवर्त कहते हैं। ए डैश, यानी कि इसको हम ए डैश भी बोल सकते हैं, ए ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं, और ए का परिवर्त भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें एलिमेंट रो में दिया हुआ है उसको सिर्फ क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना, और कुछ नहीं, कॉलम में। देखिए 1 2 3 रो में है तो इसको कॉलम में कर दीजिए, 1 2 3। फिर देखिए 4 5 6 क्या है, रो में है तो इसको कॉलम में कर दीजिए, हो गया कॉलम में। अब देखिए यहाँ देखिए जब परिवर्त करते हैं तो कोटि क्या होता है, यानी कि ऑर्डर चेंज हो जाता है, जस्ट उल्टा। जब देखिए ए मैट्रिक्स था तो इसमें 2 ठो रो था और 3 ठो कॉलम था, और जब ए का ट्रांसपोज किए तो 3 ठो रो हो गया, 1 2 3, और 2 ठो कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 2। देखिए यहाँ पर इसमें 2 रो 3 कॉलम था, जब ट्रांसपोज किए तो ये 3 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, यानी कि 3 रो 2 कॉलम हो गया। और कुछ नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जब ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, बस। अब आगे जो है और क्लियर हो जाएगा जब एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1, ये दिया हुआ मैट्रिक्स, इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लेट कर लिए, लेट ए = ये मैट्रिक्स वही है 1 नंबर का, 1 का 1। अब देखिए ये क्या है, क्या ठो रो इसमें है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3। कॉलम क्या ठो है, 1 ठो। जब इसका ट्रांसपोज हम करेंगे तो 1 ठो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, और 3 ठो कॉलम हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑर्डर है जस्ट विपरीत हो जाएगा, यानी कि इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए का परिवर्त, ये जो कॉलम है इसको रो में चेंज कर देना है, 5 1/2 -1। अब देखिए 1 ठो रो हो गया, और क्या ठो कॉलम हुआ, 3 ठो, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 × 3। तो ऑर्डर क्या होता है, जस्ट चेंज हो जाता है, और कुछ नहीं करना है, बस हो गया, यही इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 यही है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ए का ट्रांसपोज, ए डैश डाल दिए। अब देखिए ये रो में है तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम में, 1 -1। ये देखिए रो में है तो इसको कॉलम में कर देंगे। देखिए 1 -1 1 -1 कॉलम में आ गया, 2 3 2 3 कॉलम में आ गया, रो में था पहले कॉलम में, यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 1 का 3, देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जिसको हिंदी में परिवर्त कहते हैं। देखिए ये रो में है, इसको क्या करेंगे, कॉलम में, -1 5 6। फिर पिछला वाला देखिए ये रो में है, इसको कॉलम में कर दीजिए, 2 3 5 6। फिर ये देखिए R3, यानी कि रो 3, इसको C3 में चेंज कर देना है, तो 2
3 माइनस 1। बस यही इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यही है। मैट्रिक्स ए बराबर ये दिया हुआ है और बी बराबर ये दिया हुआ है। आपको प्रूव जो करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। कुछ नहीं करना, 1 नंबर का प्रूफ कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, ए प्लस बी का आ रहा है तो पहले ए प्लस बी कर देंगे, यानी कि इस तरह से। ए का मान देखिए यही ना है, इसको रख दीजिए पहले। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 देखिए रख दिए। अब क्या है प्लस, तो प्लस डाल दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है बी, तो बी का वैल्यू ये है, इसको रख दीजिए। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ प्लस है तो क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ देखिए -1 और प्लस माइनस, तो माइनस हो रहा है, तो यानी कि -1 -4 क्या हो जाएगा, -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 तो 6 7 + 2 9 9 + 0 तो 9 -2 + 1 तो -1 1 + 3 तो 4 और 1 + 1 तो 2। अब देखिए ये किसका वैल्यू निकला है, ए प्लस बी का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करा है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि ये जो मान निकला है इसका मान ये, तो अब क्या करना है, इसको ट्रांसपोज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि इसका जो वैल्यू है अब इसको चेंज कर देना। ये जो रो में है कॉलम में करना, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखिए किस तरह से, -5 देखिए यही ना रो, -5 3 -2 तो इसको कॉलम में कर दीजिए। ये देखिए सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम 6 9 9, थर्ड रो तो थर्ड कॉलम -1 4 2 -1 4 2। ये जो है आपका समीकरण एक, इसको मान लेना है। अब देखिए ये जो लेफ्ट साइड था इसका काम हो चुका है, अब राइट साइड का काम करेंगे। राइट साइड में देखिए क्या करा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज। देखिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज जब ये होगा तो जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा और जो कॉलम में है वो रो में हो जाएगा, यानी कि सिर्फ रो को कॉलम कर देना है। देखिए -1 2 3, तो -1 2 3 क्या है, रो में तो कॉलम में कर दीजिए। 5 7 9 तो 5 7 9, -2 1 1 तो -2 1 1। ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकल चुका है। अब क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू कर दीजिए। अब बी को चेंज कर देना, इस बी को देखिए -4 1 -5 क्या है, रो में है तो इसको कॉलम में कर दीजिए। -4 1 -5 1 2 0 तो 1 2 0 1 3 1 तो 1 3 1। अब देखिए ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब सिर्फ क्या करना है, इस पर पुट करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इस तरह से लिखना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इस पर इन दोनों का
मान जो है फाइंड पुट कर देना है। तो ए ट्रांसपोज है तो पहले ए ट्रांसपोज वाला मान यहाँ पर रखेंगे, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस है, प्लस डाल दीजिए। प्लस के बाद क्या है, बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, इसको रख दीजिए। -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। देखिए अब -1 यहाँ प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 तो -1 2 + 1 तो 3 7 + 2 तो 9 और 1 + 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3 और -5 तो -2 9 + 0 तो 9 1 + 1 तो 2। इनको समीकरण 2 मान लेना है। इनको समीकरण 2 मान लिए हैं। a + b का होल ट्रांसपोज ये वैल्यू आया है। a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज का वैल्यू ये आया है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और दोनों जब आपस में इक्वल है यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, तो दोनों को हम आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं। यही तो करना है और यही दिखाना है। देखिए यही प्रूव करने के लिए कह रहा है कि a + b का होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो देखिए दोनों का मान सेम आ चुका है। तो हम क्या किए, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पर लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और 2 से a + b का होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज प्रूव्ड। बस हो गया। ये आपने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि ये दोनों जो आपस में बराबर है। अब इसी प्रकार इसका 2 नंबर देखिए, यहाँ प्लस किए थे तो इसमें सिर्फ माइनस करना और कुछ नहीं करना है। ईजिली रूप से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम चीज़ है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यही सत्यापित करना है इसमें भी ट्रांसपोज कर करके। अब देखिए इसमें क्या है, ट्रांसपोज दिया हुआ है यानी कि ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो ए इससे निकाल लेना। तो ए भी निकालिएगा तो कोई बात नहीं है, जो रो में है उसको कॉलम में कर दीजिए, बस वही हो गया। जैसे ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम में करते हैं। अगर ट्रांसपोज से सिंपल में निकालना है ए, तो उसमें भी वही करना होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो ये भी आप लोग से बन ही जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2b है होल ट्रांसपोज यानी कि a + 2b का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यही है। यहाँ पर देखिए फाइंड वैल्यू जो करना है a + 2b का होल ट्रांसपोज, और यहाँ जो दिया हुआ है a ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है। तो a ट्रांसपोज का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको पहले चाहिए a, तो a इससे फाइंड कर लेंगे। तो जिस तरह a दिया रहता है तो ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम में करते हैं, उसी तरह अगर ट्रांसपोज में है उसको सिंपल करना है तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। देखिए ये रो में है -2 3 तो इसको कॉलम में कर दीजिए। ये रो में है 1 2 तो इसको कॉलम में कर दीजिए। आ चुका a का मान। अब देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, 2b, b का वैल्यू दिया हुआ है 2b चाहिए। तो b में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और b में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
और इस साइड जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो -2, और 2 इंटू 0 तो 0, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 तो 4। ये आ चुका, यानी कि a का भी मान फाइंड कर लिए हैं और 2b का भी मान फाइंड कर लिए। अब हमको क्या करना, a प्लस 2b करना है। पहले a प्लस 2b। तो देखिए a का मान यही है, इसको रख दीजिए, -2 1 3 2, और प्लस है यहाँ पर तो प्लस डाल दिए। अब देखिए 2b, तो 2b का वैल्यू ये है, इसको रख दीजिए, -2 0 2 4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए -2 और प्लस माइनस क्या रहा, माइनस हो रहा, तो -2 और -2 -4, 1 प्लस 0 तो 1, 3 प्लस 2 तो 5, 2 प्लस 4 तो 6। ये आपका a प्लस 2b का मान निकला है। हमको चाहिए क्या, a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज, इसका वैल्यू कौन है, ये है। तो इसको अब क्या करेंगे, जो रो में है कॉलम में चेंज करेंगे। जैसे ही ट्रांसपोज होगा तो रो कॉलम में, और कुछ नहीं, रो को कॉलम में कर दीजिए। -4 1, देखिए -4 1 रो में है तो इधर कॉलम में 5 6। यही आपका कंप्लीट आंसर निकल चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि ये मान आपको फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में दिया हुआ है, ये जो है मैट्रिक्स ए बराबर ये दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी बराबर ये दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखिए क्या करा ए बी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी का मान फाइंड करेंगे, फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो इस साइड का काम हो जाएगा, फिर इस साइड का काम करेंगे। देखिए कैसे, तो ए बी, अब देखिए ए बी क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में है तो पहले ए का मान रखिए और फिर बी का मान रखिए। तो देखिए ए का मान क्या है, 1 - 4 3, 1 - 4 3 रख दिए, 1 - 4 3। अब देखिए इंटू बी, तो बी का मैट्रिक्स कौन है, यही ना है, इसको रख दीजिए, -1 2 1। अब देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है 3 इंटू 1 का है। ये देखिए 1 2 3, 3 ठो रो है और 1 ठो कॉलम। तो रो गुना कॉलम जो होता है ऑर्डर होता है। तो इसका जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का 3 इंटू 1 है, और इस मैट्रिक्स का जो है 1 इंटू 3 है। देखिए रो 1 ठो है और कॉलम 3 ठो है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 3। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ये दोनों हट जाएगा, यानी कि ए बी का जो अब मल्टीप्लाई होगा उससे जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका कोटि क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा 3 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो रो से कॉलम में। तो इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो सब में कर देंगे, इससे करेंगे तो सब में, इससे करेंगे तो सब में कर देंगे। तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 इंटू 3 का बनेगा। देखिए 1 इंटू -1 तो -1, 1 इंटू 2 तो 2, 1 इंटू 1 तो 1, -4 इंटू -1 तो 4, -4 इंटू 2 तो -8, और -4 इंटू 1 तो -4, 3 इंटू -1 तो -3, 3 इंटू 2 तो 6, 3 इंटू 1 तो 3। देखिए ये मैट्रिक्स जो बना 3 इंटू 3 का बन गया।
तो इसको इक्वेशन अभी नहीं, अभी क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज, देखिए होल ट्रांसपोज करा है तो ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि ये जो निकला ए बी तो इसका ट्रांसपोज कर देना। तो ट्रांसपोज रो को कॉलम में, तो -1 2 1, देखिए ये क्या है, रो में है तो इसको कॉलम में कर दीजिए। 4 -8 -4 -3 6 3। अब देखिए ए बी का होल ट्रांसपोज निकाल लिए, यानी कि लेफ्ट साइड का जो है वर्क हो चुका है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या बचा, राइट साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो पहले बी का ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज। तो बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ये रो में है, इसको कॉलम में बदल देंगे। तो -1 2 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या है, कॉलम में है, तो ये क्या हो जाएगा, रो में हो जाएगा। 1 -4 3, इस तरह से हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी यदि पहले है तो पहले बी वाला मान रखिए। -1 2 1 1 -4 3। अब देखिए इसका भी कोटि क्या है, 3 × 1 1 × 3, तो ये भी मैट्रिक्स जो बनेगा वो 3 × 3 का बनेगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में, और फिर इससे सब में। देखिए 1 -1 × 1 तो -1 -1 × -4 तो 4 -1 × 3 तो 3, यानी कि -3। 2 × 1 तो 2 2 × -4 तो -8, 2 × 3 तो 6, 1 × 1 1 1 × -4 तो -4, और 1 × 3 तो 3। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेना। अब देखिए ए बी का होल ट्रांसपोज का वैल्यू ये आया है, इसको समीकरण 1 मान लिए, और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है ये है। देखिए दोनों वैल्यू क्या है, समान है। तो जब दोनों वैल्यू समान है तो हम इन दोनों का आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अब वही लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही प्रूव करना था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसमें कोई दिक्कत जब नहीं होगी तो 2 नंबर में भी देखिए सेम चीज़ करना है, यही प्रूव करना है, और 2 का ये मैट्रिक्स अलग दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 मैट्रिक्स ए बराबर ये दिया हुआ है, और आपको प्रूव जो करना है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, यानी कि हम अगर ए का ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है मान आई के इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए ए का तो मान दिया ही है, अब ए ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे, फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए कर देंगे, दोनों का मान क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो यही हमको साबित भी करना है। अब देखिए कैसे होगा ये, तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज रो कॉलम, यानी कि कोस अल्फा साइन अल्फा रो में है तो इसको कॉलम में कर दीजिए। तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ए ट्रांसपोज का मान निकाल चुके हैं। अब देखिए अब जो करना है ए ट्रांसपोज ए,
ए ट्रांसपोज ए, यानी कि देखिए दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो ए ट्रांसपोज वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में करना है। तो देखिए ए ट्रांसपोज पहले है तो ए ट्रांसपोज वाला वैल्यू पहले रखेंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर देखिए ए है तो ए वाला वैल्यू रखेंगे, यही है ए मैट्रिक्स। तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा तो कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो प्लस होता है यहाँ पर बीच में, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस रो से इस कॉलम में करेंगे तो देखिए कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा तो साइन अल्फा कोस अल्फा। और देखिए माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तो माइनस साइन कोस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ प्लस जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए, अब इस रो से करेंगे तो दोनों कॉलम में बारी बारी से करेंगे। देखिए साइन अल्फा कोस अल्फा तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब देखिए इस कोस अल्फा से इस साइन अल्फा में, तो यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ प्लस के बदला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा। अब इस रो से इस कॉलम में करेंगे तो साइन अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा तो प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए कोस स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान जो होता है वो 1 होता है। यहाँ अल्फा है तो दोनों जगह अल्फा है तो 1 हो गया। अब देखिए साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0 बचा। यहाँ भी देखिए साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तो कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। यहाँ फिर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा तो 1। अब देखिए ये जो है आई के बराबर आ चुका है, ये जो है आई के बराबर आ चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है, अब प्रूव्ड भी यही करना था, यानी कि ए ट्रांसपोज ए का जो हम वैल्यू फाइंड किए हैं वो किसके बराबर आया, आई के बराबर। यही हमको साबित भी करना था, यानी कि प्रूव्ड भी करना था, तो यही आपका प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 2 सेम यही है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ ए बराबर, और आपको दिखाना है कि एक सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह कब होता है, सममित आव्यूह जब कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए के ही बराबर आता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, सममित कहेंगे। और जब कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो माइनस ए के बराबर जब आता है तो उसको हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह। तो यही दोनों कंडीशन है, सममित आव्यूह के लिए और विषम सममित के लिए। ये हो गया आपका विषम सममित और ये हो गया आपका सममित। ए ट्रांसपोज जब कोई मैट्रिक्स ए दिया रहेगा उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दिए तो वही ए के बराबर, यानी कि मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम सममित मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज किए और वो माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो उसी को हम क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहेंगे। क्लियर।
अब सवाल को बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का एक यही दिया है मैट्रिक्स, और इसमें जो आपको प्रूव करना है ये मैट्रिक्स जो है सममित मैट्रिक्स है, यानी कि सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह का कंडीशन अभी हम बता ही चुके हैं कि ये जब मैट्रिक्स मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसका हम अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा। तब हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सममित मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए देखिए करते हैं ए ट्रांसपोज। तो जो रो में है उसको कॉलम 1 - 1 5, तो 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, तो -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, 5 1 3। तो देखिए ए मैट्रिक्स दिया था, उसका जब हम ट्रांसपोज किए तो देखिए दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि जब ए मैट्रिक्स दिया था उसका हम ट्रांसपोज किए तो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा। देखिए दोनों मैट्रिक्स ये है, तो इसको हम बराबर ए नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, और जब ये आ गया तो हम इसको सममित आव्यूह कह सकते हैं। यानी कि किस आव्यूह को कहेंगे सममित? इस आव्यूह को सममित आव्यूह कहेंगे। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज बराबर ए, और जब ये हो गया तो ये क्या है? सममित आव्यूह। ये क्या है? सममित आव्यूह। यही आपको प्रूव करना था। और 7 के 2 में देखिए, 7 के 2 में जो है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए 0 1 -1, -1 0 1, 1 -1 0। और इसमें जो आपको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स जो है एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो विषम सममित मैट्रिक्स कब होता है? जब ए का ट्रांसपोज करते हैं और वो -a के बराबर आ जाता है, तब इस मैट्रिक्स को अगर ये इसका ट्रांसपोज करेंगे और वो -a के बराबर आ जाएगा तो उसको हम विषम सममित कहेंगे, और वही हमको साबित भी करना है। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए ये रो में है 0 1 -1, तो इसको कॉलम में -1 0 1, 1 -1 0। अब देखिए अगर इसमें जहाँ जहाँ माइनस है कॉमन ले लेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखिए कैसे, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 0, और जिसमें माइनस लगा है वो प्लस में हो जाएगा, जिसमें नहीं लगा है वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इसमें माइनस लगा हुआ, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस हट गया। इसमें प्लस है, अब माइनस कॉमन लिए तो माइनस इसमें लगाना होगा, तभी नहीं ये माइनस ये प्लस होगा। 1 -1 0 1, यहाँ माइनस है तो हटा दीजिए, यहाँ नहीं है तो लगा दीजिए, और 0 में माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए ये मैट्रिक्स जो है माइनस हम कॉमन लिए तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, यानी कि ए वाला मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, देखिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है, नहीं है? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ये किसके बराबर है? इसके बराबर, इसके बराबर अर्थात ए के बराबर। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये जब हो गया, बस यही करना था हमको। तो ये दर्शाता है कि ये जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वो क्या है? एक विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह है। बस यही आपको साबित करना था। सममित में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए,
और विषम समित में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है, एक में आपको साबित जो करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। यानी कि ये जो क्रिया करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स होगा, ये आपको दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर क्वेश्चन 1 के लिए तो ए का ट्रांसपोज करते हैं। तो देखिए 1 5 रो में है तो 1 5 कॉलम में, 6 7 रो में तो 6 7 कॉलम में। तो अब मैट्रिक्स ए का ए ट्रांसपोज भी निकल चुका है। अब दोनों को क्या करेंगे, एक के लिए ऐड करेंगे, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए का मान ये हो गया, आपको इसको रख दीजिए 1 5 6 7 प्लस है, प्लस कीजिए ए ट्रांसपोज का वैल्यू रखिए 1 6 5 7 रख दिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए 1 + 1 2 हो गया, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 तो 14। अब देखिए इससे जो निकला है मैट्रिक्स, इससे यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज से ये न्यू मैट्रिक्स, तो आपको दर्शाना क्या है कि ये न्यू मैट्रिक्स जो है एक सममित यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे होगा, अब जब इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो वो अगर इसी के बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। जैसे उसमें ए का ट्रांसपोज करते थे तो ए के बराबर आता था, तो यहाँ ए के जगह पूरे ये आ चुका है। अब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे इसी के बराबर आ जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी कि इसका वैल्यू ये है तो इसका ट्रांसपोज कर देना है। देखिए 2 11 क्या है, रो में है तो इसको कॉलम में, 11 14 रो में तो इसको कॉलम में कर दिए। अब देखिए ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वले है, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर। तो ये देखिए इस नियम को फॉलो किया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसी नियम को तो ये भी फॉलो कर चुका है। तो बस यही आपको दर्शाना था। इसी तरह देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव। तो विषम सममित में क्या होता है, जब ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। तो ये दोनों मान को जब हम माइनस करेंगे और उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस उसके बराबर हो जाएगा। तो बस यही काम आपको 2 नंबर में कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल ईजी है। ये आपको मान फाइंड करना है, उसमें फिर क्या करना है, उस मैट्रिक्स में 1/2 यानी कि 2 से डिवाइड कर देना है। तो एक मान, फिर उसी तरह दूसरा भी निकाल लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए योगफल के रूप में जो हम व्यक्त करते हैं, किस तरह से व्यक्त करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लेट करेंगे, लेट ए इक्वल टू 3 5 1 - 1 कर दिए। अब देखिए योगफल के रूप में जो व्यक्त किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए और सममित और विषम सममित का जो है योगफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान देखिए ये है। अब इसी जगह हम क्या करते, ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये जो रो है उसको कॉलम कर दीजिए,
1 माइनस 1 हो गया। यानी कि ए का भी मान ए का तो मान दिया ही था, ए ट्रांसपोज का भी मान निकाल लिए। अब इस पर बैठा देना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए का मान ये है 3 5 1 माइनस 1 प्लस ए ट्रांसपोज ये हो गया 3 1 5 माइनस 1। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 2। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये आ चुका है। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज, फिर इसी मान को पुट कीजिए 3 5 1 माइनस 1, माइनस है माइनस दे दीजिए 3 1 5 माइनस 1। अब दोनों को लेस कीजिए 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 तो माइनस 4, माइनस 1 ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों मान आ चुका है। अब सिर्फ क्या करना है इस पर पुट करना है। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये हो गया आपको 6 6 6 माइनस 2 प्लस, देखिए बीच में प्लस डाल दीजिए 1/2 यहाँ भी है तो 1/2 यहाँ भी डाल दिए। ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्या वैल्यू यही है 0 4 माइनस 4 0। अब कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लाई के रूप में है, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट में करेंगे। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट 1/2 इंटू 6 तो क्या हो गया 3, 1/2 इंटू 6 3, 1/2 इंटू 6 3, 1/2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 1 प्लस 1/2 से इसमें दीजिए तो 0, 1/2 इंटू 4 तो 2, 1/2 इंटू माइनस 4 तो माइनस 2 और 1/2 इंटू 0 तो 0। ये जो आपका मान निकल के आया है यही आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से इस फार्मूला को याद रख करके आप क्वेश्चन नंबर 10 का 2 भी सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3 भी देखिए उसी टाइप का है और 4 ये सब आप लोग कर लीजिएगा। इसमें देखिए यदि a तथा b समान कोटि के समित अवयव हैं तो ab माइनस ba जो होगा एक विषम समित अवयव होगा। क्या होगा विषम समित अवयव, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 a बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और यहाँ पर दिया है a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, यानी कि ये मान क्या है आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो अल्फा का मान याद कीजिए। चलिए इसको हम बना देते हैं। यहाँ जो है जब a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई देन तब अल्फा इक्वल टू व्हाट, यानी कि अल्फा का मान फाइंड करना है। तो a दिया हुआ है तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। जो रो में है कॉलम तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो इसको कॉलम में कर लीजिए। ये भी देखिए साइन अल्फा कोस अल्फा, तो साइन अल्फा कोस अल्फा। ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ चुका है। अब इस पर इसको पुट करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज पहले करना है। तो देखिए यहाँ पर लिख देना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो ए का मान देखिए यही है
तो इसको रख देना है। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस है प्लस दे दीजिए ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये है, इसको रख दीजिए। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ कोस अल्फा। अब इसके इक्वल टू क्या है आई। अब देखिए ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्या है, ये मैट्रिक्स है, तो आई भी जो होगा वो क्या होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का 1 0 0 1। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब देखिए ये कोस अल्फा ये कोस अल्फा, तो 2 कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा तो 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा तो 0 और कोस अल्फा तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू इस साइड, ये दोनों का तो काम हो चुका, इसको अब रख दीजिए। तो 1 0 0 1। देखिए ये जो है 1 के बराबर यानी कि 2 कोस अल्फा 1 के बराबर है 0, 0 के बराबर है 0, 0 के बराबर, फिर यहाँ पर 2 कोस अल्फा 1 के बराबर। अब या तो इसको बराबर कीजिए या तो इसको बराबर कीजिए, तो बात एक ही होगा। तो चलिए 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1। अब देखिए कोस अल्फा 2, देखिए इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो भागा में, तो बराबर 1/2। अब देखिए ये जो है कोस का किस डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का मान है, और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी करेंगे तो 60 से कैंसिल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कोस अल्फा इक्वल टू कोस π/3, कोस π/3। तो कोस π/3 जब लिख सकते हैं यानी कि 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/3, और ये किसका मान है तो कोस 60 डिग्री का मान है, और कोस 60 डिग्री को कोस π/3 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो अल्फा की इक्वल टू क्या आ गया π/3, तो यानी कि अल्फा बराबर π/3 आपका वैल्यू आ चुका है। यानी कि इसके इक्वल इसको करेंगे तो अल्फा का जो मान आएगा वो क्या आएगा π/3 आएगा। अब यहाँ पर देखना है कि π/3 जो है किस ऑप्शन में है, तो देखिए 12 का बी नंबर में यानी कि बी ऑप्शन में π/3 है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। अगर ये चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।